सच्चे मुर्शिद कामिल शाह मस्ताना जी दाता शास्तनाम जी दाता, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, सर्वधर्म संगम, सभी धर्मों के लोग अल्लाह वाहिगुरु मालिक गॉड खुदा राम ईश्वर उस सुप्रीम पावर को कह सकते हैं। ऐसा घोर कलयुग का समय है, यहां मौका परस्त लोग अल्लाह वाहिगुरु मालिक गॉड खुदा राम के नाम पे झगड़ा करवाना, ईर्ष्या नफरत फैलाना आम बात है। पर दाता रहबर ने सर्वधर्म संगम बनाया। आप अल्लाह कह लीजिए, वाहिगुरु कहिए, गॉड कहिए, चाहे राम कहिए, सबको मालूम है कि उस सुप्रीम पावर, उस मालिक का नाम लिया जा रहा है। तो दाता का एहसान, उसका ऋण चुकाना तो दूर, गाना तो दूर, कल्पना नहीं की जा सकती। इतना रहमो करम बरसाया सतगुरु मौला ने, ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दिया, सबको एक जगह बिठा दिया, लोगों को आपस में निस्वार्थ बेगर्ज प्यार करना सिखाया कि सबसे प्रेम करो तुम सबसे भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत को सबसे बड़ा बताया कि निस्वार्थ भावना से, बेगरज तरीके से आप सबसे प्यार कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए, कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना करें, और कभी किसी का हक मार के ना खाएं, कभी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना करें। सतगुरु मौला ने वचन दिए कि इन परहेजों पे पक्के रहिए। जो उन वचनों को मानता हुआ आगे बढ़ता है, उसे अंदर बाहर कोई किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। सतगुरु दाता ने गुनाहगारों को भक्त बना दिया, महापापियों को कुलों समेत पार उतारा करवा दिया। ये उनका रहमो करम, उनकी कृपा दृष्टि। आज पूरी दुनिया में लोग अपने मुर्शिद का गुणगान गाते हैं। ये पूरा महीना सतगुरु के प्यार में नाच के, गा के, खुशियां मना के, जोश में, जश्न में हर पल गुजारते हैं। और उसकी वजह यही है कि सतगुरु ने जो परोपकार किया, उसका ऋण तो चुकाना दूर है, सोचना भी मुश्किल है, पर फिर भी उसका गुणगान गाना ही गाना है। जिसने जान बख्श दी हो, अब बताइए कौन सी चीज देके जान बचाने का ऋण उतारा जा सकता है? कौन सी है बेशकीमती चीज जिसके बदले जान खरीदी जा सकती है? क्या आप संसार में कोई ऐसी वस्तु जानते हैं जिसके बदले जान खरीदी जाती हो? नहीं। तो जिनकी जान बचाई, जिन पे रहमो करम किया, मौत जैसे भयानक कर्म को पल में काट दिया, कैसे कैसे ऋण उतारेगा वो? बस एक ही तरीका है, सतगुरु मुर्शिद के वचनों पे रहे, सुमरन करे और सेवा करे। उसके परोपकारों को उतारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके वचनों के अनुसार चलते चलते अगर आप सारी जिंदगी गुजार देंगे तो उसके ऋण ऐसा उतरेगा कि वो अपने गोद में बिठा लेगा। सतगुरु मौला ने जो रास्ता दिखाया, बड़ा ही सीधा, बड़ा ही आसान। ना कोई धर्म छोड़ना है, ना कोई पैसा लगाना है, ना कोई कुछ बोली बदलनी है। आप अपने धर्म में रहते हुए, अपने पहनावे में रहते हुए मालिक को याद कर सकते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। सच्चे सौदे दी फकीरी दा मकाम बड़ा ऊंचा,
इतनी मिट्टी रे होके रहना पैंदा शान दा की कम। सतगुरु मौला ने यही फरमाया कि आप घर गृहस्थ में रहिए, चाहे त्याग दीजिए, दीनता नम्रता रखिए। दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के आप दोनों जहां की खुशियों को यहीं हासिल कर सकते हैं। तो सतगुरु ने कदम कदम पे गाइड किया, और जिन्होंने सत्य वचन करके माना, तकरार नहीं किया, उनकी कुलें तर गई, तर रही हैं और तरती रहेंगी। सतगुरु के वचन होते हैं, वो वचन करता है, कोई मान ले उसको कि हाँ ये वचन हो गए, तो उसे दोनों जहान में कोई रोकने वाला नहीं होता। वो वचन पार जाते हैं, वचन कभी मिटा नहीं करते। तो सतगुरु मौला ने लोगों के भले के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके अंदर ये भावना भर दी कि आज बड़े से बड़ा इंसान, यानी पढ़ा लिखा अच्छे पैसे वाला भी गंदगी की नालियां साफ करता नजर आता है, और उसे वहां बदबू नहीं, खुशबू आती है। ये उसका रहमो करम है, क्योंकि वचनों पे जो मान जाए, वचनों पे जो अमल कर ले, ऐसा ही होता है। लोगों के लिए झूठ होगा, लोगों के लिए मजाक होगा, लेकिन जिन्होंने महसूस किया जो तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। जिसके साथ होती है, जिसके साथ गुजरती है, जिसके साथ बीतती है, वो जानता है कैसे मौला, कैसे दाता रहबर कदम कदम पे चमत्कार दिखाते हैं, कैसी खुशियां बख्श देते हैं। सो प्यारी सत्संग जियो, जैसे हम आपको आग्रह करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप, सतगुरु मौला का ये जन्म महीना है, जिस भी जन्म महीने को आप मनाते हैं, नवंबर है, ये है, कई बार अगस्त में भी, आप तो हर दिन एक बुराई छोड़ते जाओ, अपनी गंदी आदत, अपनी बुरी आदत, अपने अंदर का अवगुण, बस आप पाक पवित्र हो जाएंगे, अवगुण चले जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे, और मालिक की खुशियों से अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे। हमने यहाँ कल भी आपको यही बात बोली, जनवरी चढ़ते ही ये बात बोली, और आज भी बोल रहे हैं। आप प्रण कर लीजिए कि हाँ ये बात मैं छोड़ूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी नहीं छोड़ सकता? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजबूर या माया के मजदूर। चोर जुआरी से मतलब लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, अहंकारी, जो नाम से जुड़े नहीं है, जिन्होंने नाम नहीं लिया, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान के सत्संग में नहीं आते, वो मना तेरी आदत को नहीं बदल सकते। बदलेगा कौन? हरि जन सूर। हरि भगवान, जन आदमी, सूर यानी शूरवीर बहादुर। हे मन दीवाने, तेरी आदत को कौन बदल सकता है? जो मालिक का प्यारा है, जिससे मालिक बेइंतहा प्यार करते हैं, जो मालिक का नाम लिया हुआ है, सुमरण करता है चाहे नहीं करता, सेवा करता है, थोड़ा सुमरण भी करता है, दृढ़ यकीन है, तो मालिक उसके सारे काज सवार देते हैं, और मना तेरी आदतों को वो आदमी पल में बदल देता है। तो आप सब मालिक के प्यारे हैं, सेवा करते हैं, वचनों पे रहिए, 3 परहेज उन पे पक्के रहो, सुमरण कीजिए, और रोजाना एक बुरी आदत छोड़ते जाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बुरी आदत है, उसमें टेंशन लेते हैं, आपका मन आपको और रगड़ता है। मन 2 धारी तलवार है, हमने देखी भी है 2 धारी तलवार। पहले लड़ा करते थे लोग, योद्धा, एक हाथ में ये राइट हैंड तलवार चलाते थे यूं, पर जो माहिर होते थे, तलवार के दोनों तरफ धार होती थी, जिसे खंडा कह लें, तलवार कह लें, तो वो यूं भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे, यानी टाइम बच जाता था। तो मन 2 धारी तलवार है। पहले तो ये गलतियां करवाता है, और फिर ये कहता हाँ तू इसके काबिल नहीं है, तू तो गलतियां करता है, तू तो है ही इस काबिल। यानी पहले गलती करवा के श्वास खराब करवा दिए, बर्बाद करवाए, फिर ये कह के तू नहीं सुधर सकता, ये कह के मन जालिम हावी हो जाता है। पर गुरु, संत, पीर, फकीर, सच्चे से अगर नाम लिया हो,
हम आपको गारंटी देते हैं। अरे वैश्या भक्त बन जाते हैं, चोर डाकू जुआरी ऐसे भक्त बनते हैं कि लोग उनका जय जयकार करते हैं। पूर्ण गुरु मुर्शिद कामिल के नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। तो इसलिए आप अपनी आदतें छोड़ते जाइए, सुमन करते रहिए, सेवा कीजिए, मालिक से मालिक को मांगिए, यकीनन आपकी आदतें छूट जाएंगी और आप मन के हाथों मजबूत नहीं होंगे जी।